उससे पूर्व मैं आमंत्रित कर रहा हूं परम श्रद्धेय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज साहब कि वो आए और आज के इस पर्व पर पूरे देश को, पूरे जैन समाज को अपना संदेश प्रदान करें। परम श्रद्धेय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज। कावण नमस्कारम हरिहंताणम तहे विशिष्टाणम आयरेवच्छायाणम लोयम निया सभ्य साहुणम जय मंगल भूदाणम विमलानम नान संसन्मयानम त्रैलोक्य से हिराणम नमो सया सभ्य सिद्धाणम। सर्वप्रथम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी को और उनकी आराधी आचार्य आर्य परंपरा के कट्टर समर्थक परम पूज्य जगत गुरुदेव गणधराचार्य कुंतु सागर जी महाराज के श्री चरणों में मैं अपनी वंदना निवेदित करते हुए आज के इस सह अस्तित्व पर्यूषण पर्व की शुभारंभ के शुभ अवसर पर भगवान महावीर देशना फाउंडेशन के द्वारा आयोजित इस पर्यूषण पर्व की आराधना के प्रथम दिवस पर हम सब अपनी सह अस्तित्व के साथ एक साथ मिलकर के आत्म शुद्धि करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। यह पर्व जाति पंथ आदि से परे होकर के मात्र मानवता की पहचान बनाने के लिए, प्राणी मात्र को संसार के बंधन से मुक्त करने के लिए एवं पारिवारिक, सामाजिक और भारतीय सौहार्दता को बनाए रखने के लिए यह पर्यूषण पर्व हम सह अस्तित्व के साथ मनाने जा रहे हैं। यूं तो भारत वर्ष पर्व और त्योहारों का देश है, किंतु हमारी जैन समाज में अनेक पर्व होते हुए भी, जिसमें लौकिक पर्व है, कुछ लोकोत्तर पर्व हैं, लौकिक और लोकोत्तर पर्वों में जो कुछ भी पर्व हमारी जैन समाज मनाती है, उस पर्वों में सबसे बड़ी महत्वता है हमारे त्याग की, अध्यात्म की, आत्मशुद्धि की। वो पर्व फिर चाहे कोई से भी पर्व हो, चाहे हमारे आचमन किए जाने वाले तप हो, चाहे कोई बड़े बड़े कठिन सांवत्सरिक हमारे वर्षीय तप हो, अथवा फिर हमारे 28 और 10 लक्षण पर्व के निमित्त किए जाने वाले उपवास हो, ये सभी आत्म शुद्धि के लिए किए जाते हैं। किंतु इन सारे पर्वों में भी एक और ऐसा महान पर्व है जो हम भादवा के महीने में मनाते हैं, और वह पर्व है हमारा पर्यूषण पर्व। इस पर्यूषण पर्व का मुख्य उद्देश्य जहां हमारी आत्मा की दूषणता को, आत्मा के कर्म बंधन को, आत्मा के राग द्वेष को, आत्मा में लगे कर्मों को, आत्मा में चिपकी कसायों को, आत्मा में बैठा हुआ जो बैर वैमनस्य का भाव है, इसे दूर करने के उद्देश्य से हम जब इस पर्व को मनाने के लिए, चाहे हम मंदिर में जाएं, चाहे हम स्थानक में जाएं, चाहे हम तेरापंथी भवन में जाएं, चाहे हम स्वाध्याय और माला में जाएं, आखिर इस पर्व का उद्देश्य ही हमारा इतना ही है कि हम जहां कहीं भी बैठे वहां हमारी आत्म शुद्धिकरण हो, हमारे माध्यम से किसी का जीव ना दुखे, किसी की आत्मा ना दुखे, किसी के लिए तकलीफ ना हो। हम आज सह अस्तित्व के साथ जो पर्व मना रहे हैं, जैसे कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा परस्परो गुरु जीवानाम, तो मैं कहूंगा कि विश्व बंधुत्व का पाठ हमें यदि कोई सिखाने वाला पर्व है तो वह पर्व पर्यूषण पर्व है। यह पर्व हमारी आत्मशुद्धि के प्रतीकात्मक तभी माना जाएगा जब हम अपनी कसायों का समन करें, क्षमा भाव। यह कैसा है कि हम सिर्फ संवत्सरी के दिन क्षमा मांग लें और बाकी के दिन हम कसाय करें, भाई भाई से ना बोले, बेटा पिता से बात ना करे, बहू सास से बात ना करें, एक दूसरे आपस में एक दूसरे से कतरा करके रहें। यह कैसा पर्व होगा? पर्व तो वह होता है कि जितनी शुद्धि और निर्मलता हम मंदिर में रखते हैं, स्वाध्याय में रखते हैं, उपवास में रखते हैं, उतनी ही पवित्रता, उतनी ही निर्मलता, उतना ही शुद्धिकरण हमें समाज के बीच में, दोस्तों के बीच में, अपनों के बीच में, गैरों के बीच में, उतना ही हमारे लिए सह अस्तित्व का भाव बनाना चाहिए। हमारे लिए कहीं द्विभेदात्मक, कहीं किसी प्रकार की कोई भी दूरियां दिखलाई ना पड़े, जिसमें हमारी दूरियां समाप्त होकर के हम सब एक हो जाएं, एक तरीके से हम चलें।
धर्म हम अपने तरीके से पालन करें, किंतु हम समाज को, परिवार को, देश को विघटित ना होने दें। यह भाव जब हमारे मन में आता है तब मैं समझता हूं कि वह पर्व सही मायने में सार्थक हम पर्व मनाते हैं। इसलिए पारिवारिक सौहार्दता चाहिए, हमें सामाजिक संगठन चाहिए, और सामाजिक संगठन, समन्वय, ये हमारे शांति, सौहार्दता, विश्वास, आपसी प्रेम से बनेगा। यदि हमारे बीच में एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं होगा तो एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं होगा, और जहां विश्वास और प्रेम की कमी होगी वहां शांति भी नहीं होगी। तो हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे देश में शांति का वातावरण बनाने वाला यदि कोई पवित्र, उत्तम, लोकोत्तर पर्व यदि कोई है तो वह पर्युषण पर्व है। ऐसे पर्युषण पर्व की शुरुआत आज हम करने जा रहे हैं। हम इस पर्युषण पर्व में अपने कर्मों का प्रक्षालन करेंगे, अष्ट कर्मों के बंधन को हम तोड़ेंगे, हम कर्म बंध की प्रक्रिया को समझेंगे कि कैसे हमारे लिए कर्म बंद होते हैं, कैसे कर्म आता है, कौन सा कर्म कब किस समय हमारे लिए बंध प्राप्त करा करके कैसा फल देता है। इन कर्मों के कारण जीव के लिए चार गति 84 लाख योनियों में किस किस प्रकार के कष्ट और दुख उठाने पड़ते हैं। यदि यह मौलिक सिद्धांत किसी धर्म और संस्कृति ने दिया है तो वह मात्र हमारे जैन धर्म ने दिया है, और पूरा का पूरा जैनिज्म हमारे कर्म सिद्धांत पर निर्भर है। इसलिए हमारे इन 8 दिनों में हम कर्म सिद्धांत के अनुसार अपने कर्मों पर कैसे विजय प्राप्त करें, कर्मों के बंधन को हम कैसे तोड़ें, जिससे हम भी एक दिन आत्मा से परमात्मा बन सकें। और इस 8 दिनों में कर्म बंधन की प्रक्रिया और कर्म बंधन को तोड़ने के उपायों को समझते, जानते, सुनते हुए उन्हें हम प्रैक्टिकल रूप से करें। सिर्फ थ्योरी रूप से सुनना नहीं है, मुख से बोल करके मीठा बनना नहीं है, कानों से सुन करके हमारे लिए श्रोता बन जाना नहीं है, बल्कि वास्तविक जिस प्रकार से हम अपने जीवन में अपने शारीरिक शुद्धि के लिए, अपने वस्त्रों की शुद्धि के लिए, अपने घर की साफ सफाई के लिए प्रयत्न करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें अपने भीतर की आत्म शुद्धि के लिए प्रयास करना है इन 8 दिनों के 8 कर्म सिद्धांतों को सुन करके। एवं हम यह भी सुनेंगे कि हमारे जीवन में हमें उत्तम क्षमा से लेकर के ब्रह्मचर्य तक के 10 धर्मों का पालन अपने नैतिक जीवन में किस प्रकार से करना चाहिए, इस प्रक्रिया को हम सब सुनेंगे। आप सब लोग बड़ी देर से यहाँ पर उपस्थित हैं, बैठे हैं, सभी के लिए सुन रहे हैं और सभी को पुनः आपके लिए सुनना है। मैं अधिक ना बोलते हुए मैं आज इस सहअस्तुत पर्युषण पर्व की शुभारंभ एवं सानंदता के साथ संपन्न हो, इसलिए एक वाक्य को दोहराऊंगा, संगे शक्ति कलियुगे। आज यदि कोई शक्ति हमारी है तो वो संग की शक्ति है, और संग सिर्फ हमारा ही नहीं, संग आपका भी होना चाहिए, साथ सबका होना चाहिए, तो हमारा संग मजबूत होगा। और संग हम उसे कहते हैं जिसमें सारी समाज, सारी संप्रदाय, सारे अनुयायी, सारे श्रावक श्राविकाएं, सारे मुनि आचार्य, साधु साध्वियां, आरिकाएं सब एक हो जाएं, एक होकर के एक विचार से हमारे प्रबोधन को करें तो हमारे शक्ति बढ़ सकती है। और जहां हमारी शक्ति एक होगी हम वहां पर अपने परिवार, समाज और देश को सुरक्षित कर सकते हैं, और अपनी सुरक्षा ही सबकी सुरक्षा है। आज इस आयोजन के लिए हमारे श्री बीच में है आधार स्तंभ, बिना पिलर की कोई अनम्यूट कर लीजिए। गुरुदेव माइक बंद हो गया गुरुदेव आपका। अभी भी चालू नहीं हुआ गुरुदेव। बंद है, चालू है। माइक एक बार, माइक बंद है जी, माइक चालू। हाँ, बीच में आवाज आ रही है गुरुदेव, जा रही है कुछ, नेट स्लो हो गया उनका काफी। अब चालू है, देखिए आवाज आ रही होगी। अब ठीक आ रही है गुरुदेव जी। तो मैं हमारे चारों एक बड़े मजबूत पिलर हैं, और राजीव
अनिल, मनोज और सुभाष जैसे जहां पिलर होंगे, मजबूत पिलर होंगे, तो इस फाउंडेशन पर हम भगवान महावीर की कितनी भी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दें, इसे कोई ढहा नहीं सकता है। और आज चारों ने मिलकर के इस स्ट्रक्चर को जो खड़ा किया है, जिसे उन्होंने पहले शुरुआत में एक कंपनी बताई, मैं इसे कंपनी तो नहीं बोलूंगा क्योंकि हमारा कोई ये बिजनेस करने का स्थान नहीं है। एक्चुअली एक धार्मिक हमारा एक समन्वय बनाने वाला फाउंडेशन है, और इस फाउंडेशन के माध्यम से भगवान महावीर की देशना जन जन तक पहुंचेगी। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ यह पर्युषण आत्म शुद्धि पर्व के साथ हम सब लोग बहुत मिलजुल करके मनाएं। मैं इसकी शुभकामनाएं देता हुआ यहाँ पर उपस्थित सभी साधु साध्वियों के लिए आचार्य श्री लोकेश मुनि जी, श्री रविंद्र मुनि जी, श्री कुलचंद्र जी आदि आदि जो भी यहाँ पर विराजमान है, श्री मधुस्मिता जी, मैं सबके प्रति अपनी सद्भावनाओं को व्यक्त करते हुए सभी लोगों के लिए आशीर्वाद पूर्वक 2 शब्दों को विराम देता हूं। बहुत कृपा की गुरुदेव, आपने अपना सारगर्भित संदेश फरमाया पूरे देश के जैन समाज के लिए।